आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया पोस्ट, हमने वादा किया था 24 घंटे साफ पानी पहुंचाएंगे, दिल्ली के हर घर में 24 घंटे साफ पानी पहुंचाएंगे। यह बताते हुए खुशी हो रही है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजेंद्र नगर में जाकर मैंने खुद टोटी से पानी पिया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, पानी एकदम साफ सुथरा है, अब पूरी दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी मिलेगा। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठक, दिल्ली की सीटों को लेकर बैठक में चर्चा। 28 सीटों पर चर्चा, 7 सीटों पर चर्चा बाकी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने दिल्ली के लिए 28 प्रत्याशी तय किए। कांग्रेस ने सीईसी की दूसरी बैठक में 28 सीटों पर प्रत्याशी तय। कालका सीट से अलका लांबा का नाम, सीएम आतिशी के सामने अलका लांबा का नाम। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, 26 दिसंबर को मिल्कीपुर में सपा करेगी प्रदर्शन। मिल्कीपुर चौराहे पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। सप्ता सागर में निर्माणाधीन मकान को तोड़ा गया, प्रशासन ने बिना नोटिस बुलडोजर चलवाया। बिना नोटिस के प्राधिकरण ने गरीब का घर गिराया। चीनी मिल में किसान की पिटाई से अवधेश प्रसाद नाराज। राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन। बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन। हजरतगंज में अंबेडकर प्रतिमा पर हुआ बड़ा प्रदर्शन। बसपा के प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता भी शामिल। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का बयान। लाल बिहारी यादव ने कहा, बसपा वोट बैंक के लिए प्रदर्शन कर रही है, वोट बैंक के लिए मायावती दिखावा कर रही है। सरकार में 98% फर्जी एनकाउंटर हो रहे। यूपी पुलिस मासूमों को अपराधी बताती है, यूपी पुलिस पीछे से एनकाउंटर करती है। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन, महाकुंभ को लेकर बोले सीएम योगी, भारत की पहचान कुंभ है। अटल जी की स्मृतियां ताजा हुई हैं। अटल जी कहते थे, एक कदम मिलाकर चलना होगा। महाकुंभ से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में अचूक हो सुरक्षा, माफिया के गुर्गों को भी नहीं बख्शेंगे। प्रयागराज में तैयारियां पूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। सभी टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा चालकों के सत्यापन का भी निर्देश दिया। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में करोड़ों की चोरी का मामला। लखनऊ में बैंक चोरी कांड में 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर। एक बदमाश का लखनऊ, दूसरे का गाजीपुर में एनकाउंटर। 7 बदमाशों में से 3 गिरफ्तार, 2 ढेर, 2 की तलाश। चिन्हट में 25,000 इनामी सोविंद मुठभेड़ में मारा गया। गाजीपुर के गहमर में बदमाश सनी दयाल का एनकाउंटर। पुलिस ने 3 लाख कैश, 1,889 ग्राम सोना बरामद किया था। 1240 चांदी के जेवर भी बरामद हुए। प्रदेश में मौसम में बदलाव की आहट, पश्चिमी यूपी में बूंदाबांदी के हैं आसार। 27 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड, बारिश के आसार। मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश का अयोध्या सबसे सर्द, दक्षिण यूपी और बुंदेलखंड में छटपुट बूंदाबांदी की संभावना। गाजियाबाद में मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर से 58 लाख की ठगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर खाते में रकम डलवाकर ठगी। 53% मुनाफा दिखाकर किया गया फ्रॉड। 13 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच हुआ फ्रॉड। दिल्ली स्थित असली कंपनी में जाने का फ्रॉड का खुलासा। गाजियाबाद के साइबर थाने में दर्ज हुआ एफआईआर। बदायूं में ओवर रेट यूरिया खाद की बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में 266 रुपए वाले यूरिया खाद के कट्टे 350 रुपए में बेचने की जा रही बात। खाद लेने गए किसान ने वीडियो बनाकर किया वायरल। किसान ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी ओवर रेट खाद बेचने की शिकायत की है। जफीर नगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर कला गाँव का मामला। देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां की तेज। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद बैठक। भाजपा मुख्यालय में कुमाऊं में पर्यवेक्षकों की बैठक में निकाय चुनाव में प्रत्याशियों पर हो रहा मंथन। कानपुर में एमएलए नसीम सोलंकी ने मेयर प्रमिला पांडे को कहा बुआ जी। नगर निगम सदन में मेयर प्रमिला पांडे को कहा बुआ जी। नसीम सोलंकी ने कहा बुआ जी सीसामऊ जनता पर ध्यान दें। वहीं महापौर ने कहा शहर की मेयर हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, मैं हनुमान जी की तरह सीना चीर कर नहीं दिखा सकती। अमेठी में 120 साल पुराने मंदिर में पूजा पाठ न होने का मामला। एक समुदाय के लोगों द्वारा मंदिर पर कब्जे का आरोप। विशेष समुदाय पर पूजा पर प्रतिबंध लगाने का आरोप। प्रताड़ित होकर शिव मंदिर के पुजारी कर चुके पलायन। दलित परिवार ने बनाया था पंचशिखर शिव मंदिर। पूजा न कर पाने से नाराज ग्रामीणों ने जताया विरोध। मुसाफिर खाना के औरंगाबाद गाँव में है शिव मंदिर। तहसीलदार ने राजस्व टीम के साथ किया निरीक्षण।
कानपुर में एसीपी मोहसिन खान की बढ़ती जा रही मुश्किलें, आईआईटी की पीएचडी छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला। साइबर सेल ने पुरानी चैट रिकवर की एसआईटी को सौंपी। सूत्रों के अनुसार चैट में छात्रा से मोहसिन ने अश्लील बातें की। सीडीआर और नए सबूतों को जांच के लिए लैब भेजा। एसआईटी ने छात्रा के बयान को दर्ज किया। अब तक एक्शन नहीं। हाईकोर्ट ने मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कल्याणपुर थाने में एसीपी मोहसिन खान पर दर्ज है केस। आगरा का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी। आवारा कुत्तों ने महिला पर बोला जानलेवा हमला। आदमखोर कुत्तों ने महिला को खींचते हुए प्लाट में ले जाते हुए दिखाई दिए। बचने के लिए चीखती रही बुजुर्ग महिला। आधा दर्जन से ज्यादा कुत्तों ने महिला पर बोला हमला। सुबह के समय घर से टहलने निकली थी पीड़ित महिला के चीखने की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग पहुंचे। लोगों ने आदमखोर कुत्तों को भगाकर महिला को बचाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण पर कहा, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया है। हमने उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या मोहन भागवत हो, हम बाबा साहब के सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता अपर्णा यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को बांटा है और इस पार्टी ने कभी झूठ और छल के अलावा देश का भला नहीं चाहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कुछ भी गलत नहीं कहा। लोग जानते हैं कांग्रेस केवल देश को बांटने और भ्रम फैलाने का काम करती है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या के मुद्दे पर कहा, मेरा मानना है कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे देश के लोगों के अधिकार को छीनने का कृत्य करते हैं। इनकी जड़ों की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अवैध घुसपैठियों के मतदान को रोकने के लिए चुनाव आयोग गए, हमें पूरा विश्वास है इस गिरोह के तार अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों से जरूर जुड़े होंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने चंदौसी क्षेत्र में एक प्राचीन बावड़ी की खुदाई पर कहा, संभल काफी समय से चर्चा में है। संभल पूरे देश को भाईचारे का संदेश देता था। भाजपा सरकार और उनके अधिकारियों ने संभल में इस भाईचारे के इतिहास को मिटाने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों की जानें गईं और लोग घायल हो गए। इस पर समाजवादी पार्टी ने 15 सदस्यों की कमेटी भेजी, लेकिन सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, अमित शाह इस देश के हीरो हैं। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के हीरो हैं शाह। विपक्ष की नाव अपराध की नदी में बह रही है। विपक्ष ने जनहित के लिए आंदोलन नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस दुष्प्रचार करने में लगी। विपक्षी पार्टियां अनैतिक कार्य कर रही हैं। बाबा साहब भारत माता के महान सपूत थे। बाबा साहब ने उच्च शिक्षा की अर्जित की थी। हर भारतवासी उनका सम्मान करता है। बाबा साहब के अपमान से पर्दा हटाना महत्वपूर्ण। कांग्रेस ने संविधान पर अनैतिक बातें की। बीजेपी ने बाबा साहब को सम्मान दिया है। रायबरेली में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक ने की ठगी। एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए थे रुपए। नौकरी का दिया फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। पीड़ित ने अपने ही रिश्तेदार को दिए थे नौकरी के नाम पर रुपए। महाराजगंज में तेंदुए के हमले से युवक घायल। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की तैयारी। तेंदुए के चहलकदमी से क्षेत्र में दहशत का माहौल। कसमरिया स्थित कब्रिस्तान के पास झाड़ियों में दिखा तेंदुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस पार्टी को गृह मंत्री अमित शाह के बयान को आधा काटकर उस पर राजनीति करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, जिसे संसद का भी समय खराब किया। नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस के नेताओं ने कैसे लगातार संविधान का अपमान किया।